हमें मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो बिल्कुल। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी के साथ खड़े होते हैं। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इनकी जांच होनी चाहिए। ये एजेंट है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? हमें संगीत सिखा रहे हो, हमें संगीत सिखा रहे हो तुम, तुम्हारी तरह हम संगीत सिखा रहे हो तुम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में दिलजीत और हानिया की नई फिल्म सरदार 3 को लेकर विवेक श्रीवास्तव और मौलाना अंसार रजा के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा अगर भेजा सनक गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी करिए जरा, आपको मैं चैलेंज आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारे। हैसियत दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। आप संगीत सिखा अगर हमें संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा अपना राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर। मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हम संगीत सिखा रहे हो मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम यहाँ थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, और उसी के हम यहाँ मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो बिल्कुल। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, मोदी मोदी कर रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के, सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। तो रुको जरा, सब्र करो। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए साहब। चलो, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया, एक मिनट, आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में हैं आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। नहीं, बिल्कुल बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के साथ एजेंट है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर, एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुको, सुनो, हमें सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना? अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहाँ हानिया, ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं। मैं
कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क नहीं, जिन लोगों ने दहशतगर्दी नाम तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम मुझे है आप क्या उनके लेना बहुत बड़े देना फैन भाई। हो। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहां पर एक तर्क किया जा रहा है, अंसार रजा यहां पर एक तर्क किया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली, कोई नहीं अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए हेल्दी डेमोक्रेसी में। आप मत बोलिए, आप हाँ में मिलाइए सरकार के, ये आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है? मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई आगे? कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? डिबेट इसीलिए होती है पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या होता है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो। कुछ नहीं मालूम। जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, वो भी तो एक इंडियन एक्टर के साथ, दलजीत के साथ एक्टिंग कर रही है ना, और वॉर का टाइम था, अग्रेशन दोनों तरफ से था थोड़ा सा, लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूं दलजीत से कि संगीत जोड़ता है, कल्चर जोड़ता है, फिल्में जोड़ती हैं, किताबें जोड़ती हैं, नज़में जोड़ती हैं, और लास्ट में जब भारत जैसा महान देश जो बुद्ध का देश है, शांति की बात है, कहीं ना कहीं प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम कम से कम आर्टिस्टों में, खिलाड़ियों में, सिंगर्स में, फिल्म मेकर्स में हम ये पॉलिटिक्स को ना लाएं। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।